छुट्टी का दिन था। खुशी अपने टेरेस गार्डन में पौधों की निराई गुड़ाई में लगी हुई थी। चंपा का पौधा जो उसने सर्दियों से पहले लगाया था, बसंत का मौसम आते ही उसमें व उसके साथ साथ दूसरे पौधों में नई नई कोपलें फूटने लगी थीं। पुराने पत्ते झड़ गए थे और उनकी जगह नए चिकने हरे पत्तों ने ले ली थी। खुशी को इन पौधों के साथ समय बिताकर बहुत ही सुकून मिलता था। बसंत के मौसम ने फूल पत्तों पर एक अलग ही आभा बिखेर दी थी। कल तक जो पौधे उदासी की चादर ओढ़े हुए थे, बसंती मौसम में देखो कैसे खिलकर लहलहा रहे थे। उन सब का रूप सौंदर्य देखते ही बन रहा था। पौधे क्या, बसंत का मौसम तो हम सभी के जीवन में भी एक नई ऊर्जा लेकर आता है। फिजाओं में एक अलग सी मादकता छा जाती है। प्यार करने वालों के लिए तो इससे अच्छा मौसम और कोई नहीं। इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। लेकिन क्या कभी मेरे जीवन में बसंत आ पाएगी? किसी का दिल मेरे लिए भी धड़केगा कभी? शायद नहीं। सोच खुशी के चेहरे की खुशी अचानक ही गायब हो गई। अरे तू यहाँ पर है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रहा था। क्यों पापा? खुशी अपने चेहरे की पीड़ा छुपा मुस्कुराते हुए बोली। खुशी के पापा, अरे भूल गई, कल ही तो बताया था कि आज लड़का व उसके परिवार वाले तुझे देखने आ रहे हैं। चल बेटा तैयार हो जा। पापा मैं थक चुकी हूँ इन सब से। वैसे भी मैंने पिछली बार आपको मना किया था ना कि इसके बाद नहीं, और फिर भी आप मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं समझते? खुशी उदास होते हुए बोली। बेटा ये कैसे समझ लिया तूने कि मैं तेरी तकलीफ़ नहीं समझता? कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी मिले, उसका एक अपना घर परिवार हो। खुशी बोली, पापा यह घर परिवार मेरा नहीं है क्या? खुशी के इस प्रश्न ने उसके पापा को अंदर तक झंझोड़ दिया। क्या जवाब दे एक बाप अपनी बेटी के इस सवाल का? कुछ गलत तो नहीं पूछा था उसने? अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए वह बोले, है मेरी बच्ची, तेरा भी है, लेकिन समाज के कुछ रीति रिवाज हैं जो हम सबको ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। बेटा मेरी दिली इच्छा है कि तुझे अपने हाथों से डोली में बैठाऊं, तेरा घर संसार बसते देखूं। अपने पापा की इच्छा पूरी नहीं करेगी क्या? खुशी, पापा मैंने कब मना किया? लेकिन झूठ के सहारे नहीं, और सच जानकर कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता तो बताओ मैं क्या करूं? खुशी अपने मन की पीड़ा को छुपाते हुए बोली। बेटा लड़के व उसके परिवार वालों को तेरी तस्वीर बहुत पसंद आई। उन्होंने खुद आगे से रिश्ता भेजा है। बस तू चुप रहना, इस बार मेरा मन कहता है सब अच्छा होगा। बताते हुए उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। पापा मेरी चुप्पी से सब कुछ सही हो जाए तो मैं 100 बार चुप रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सोचिए कि जब शादी के बाद उनको पता चलेगा और वह मुझे अपनाने से इनकार कर देंगे, तब का सोचा है आपने? पापा आज की तकलीफ़ उस तकलीफ़ से कहीं ज़्यादा होगी। प्लीज़ आप मुझ पर इस बात का दबाव न डालें। खुशी के पापा इस बात को समझते थे कि बेटी सही कह रही है, इसलिए उन्होंने बात को बढ़ाने की बजाय, ठीक है बेटा, जैसी प्रभु की इच्छा। अच्छा तू नीचे आकर तैयार तो हो ले, वह लोग 12 बजे तक आ जाएंगे। बस आप चलिए पापा, यह कह 2-4 पौधे ही बचे हैं, मैं इनकी छटाई करके आती हूँ। खुशी ने इतनी देर से अपने अंदर जो दर्द का सैलाब रोक रखा था, उसके पापा के जाते ही वो आंसुओं के रूप में बह निकला। इस बार लोगों द्वारा नकार देने की पीड़ा उस पीड़ा से कहीं बढ़कर लगने लगी थी उसे, जो उसने 8 साल पहले सही थी। इस बात का उसे अच्छे से एहसास हो गया था। आज भी याद है खुशी को, हाँ 10वीं क्लास में थी वह, जब पहली बार उसे पेट में भयंकर असहनीय दर्द हुआ था। परिवार वालों ने सोचा गैस का दर्द होगा। जब घरेलू नुस्खों से भी कोई आराम न पड़ा तो वह उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर की दवाई से दर्द दब तो गया, लेकिन जब तक फिर से उभर जाता। डॉक्टर भी उसे मामूली दर्द समझ दवाइयाँ देते रहे और मर्ज अंदर ही अंदर बढ़ता रहा, जो 2 साल बाद भयानक रूप में सामने आया। खुशी की 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं थीं, लेकिन दर्द चरम पर था। हालत यह हो गई थी कि उसका बैठना भी मुश्किल हो गया था। पेन किलर और दवाइयों के सहारे तकलीफ़ सहते हुए उसने किसी तरह अपनी परीक्षाएं दीं। परीक्षाएं खत्म होते होते
दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया था। जल्दी से उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर्स ने कई एक्सरे व अल्ट्रासाउंड किए। उसकी रिपोर्ट देख डॉक्टर खुद हैरान थे कि अब तक वह जिंदा कैसे है। उसके पेट के अंदर एक हिस्से में बहुत ही ज़्यादा मवाद भर गई थी। लेकिन डॉक्टर, कैसे इससे पहले ना तो कोई बीमारी हुई और ना ही कभी चोट लगी। उसके मम्मी पापा ने डॉक्टर से कहा, यह घाव बहुत पुराना है, हो सकता है बचपन में कभी ये पेट के बल गिरी हो और आपको पता ना चला हो। उस समय यह घाव छोटा रहा होगा, बढ़ते बढ़ते आज उसने ऐसा रूप ले लिया। डॉक्टर, यह सही तो हो जाएगी ना? उन्होंने दीन नज़रों से डॉक्टर की ओर देखते हुए पूछा। कुछ नहीं कह सकते, बस आप भगवान से प्रार्थना करें। सुनते ही खुशी के माता पिता फूट फूट कर रोने लगे थे। आज भी याद है उसे कैसे डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले थे, हमारे लिए आप ही भगवान हो, हमारी बच्ची को बचा लीजिए, बड़ी आस से आपके पास लेकर आए हैं। डॉक्टर कुछ नहीं बोले, बस खुशी के पापा के कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रख ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गए। 15 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद आखिर खुशी को इस बीमारी से निजात दिलाने में उन्होंने सफलता पाई। खुशी के माँ बाप की तो मानो खोई हुई सांसें वापस आ गई हों। वह दोनों हाथ जोड़ डॉक्टर्स को धन्यवाद करते न थक रहे थे। डॉक्टर ने कहा, यह सब आपकी दुआओं का फल है, हमने तो बस अपना काम किया। हाँ देखिए, ऑपरेशन बहुत बड़ा था, जिसके कारण इसके पेट पर काफ़ी टाँके आए हैं। और हाँ, अब दर्द तो नहीं, लेकिन भविष्य में कभी कभार थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, इसलिए आप आगे कोई लापरवाही ना करें। इसकी दवाइयों व खान पान का विशेष ध्यान रखें। खुशी ने दर्द से तो निजात पा ली, लेकिन अपने पेट का हाल देखकर एक बार तो वह खुद भी डर गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पेट को बड़ी बेरहमी से सुई से सिल दिया हो। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, देखो, समय के साथ ये निशान कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन हाँ, पूरी तरह कभी नहीं जा सकते। खुशी जब अपने पेट की हालत देख रोती तो उसकी मम्मी उसे समझाते हुए यही कहती, बेटा, तेरी बीमारी कट गई, ये बहुत बड़ी बात है। अरे ये निशान किसको दिख रहे हैं, ढके ही तो रहेंगे। कैसी बात कर रही हैं खुशी की माँ, अभी तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद? हे भगवान, लड़की की जात और ये सब पता नहीं शादी के बाद लड़के वाले देखकर क्या क्या बात बनाएं। हमारे ख्याल से तो जब भी तुम इसका रिश्ता करो, पहले ही लड़कों वालों को ये सब बता देना, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। रिश्तेदार व पड़ोसी जो भी उसे देखने आता, इस तरह की बातें कर उसका दिल दुखाकर चलता बनता। लेकिन एक बात खुशी के मन में घर कर गई थी कि वह अपने इस निशानों को किसी से नहीं छुपाएगी। पागल हो गई है क्या तू? जो बात ढकी है उसे क्यों सबके सामने लाना चाहती है? अरे लोग तो रिश्ता करते समय पता नहीं कौन कौन सी बातें छुपाते हैं, यह तो कोई बड़ी बात नहीं। अरे हारी बीमारी सभी के साथ लगी रहती है, फिर तू क्यों सच्चाई का पुतला बनी हुई है? उसकी मम्मी थोड़ा नाराज़ होती हुई बोली, मम्मी, अगर यह निशान कोई मुद्दा ही नहीं है तो दिखाने या बताने में क्या हर्ज है? जो बातें बाद में खुलें, अच्छा है ना, पहले ही वह सारी बातें साफ साफ हो जाएं। मैं किसी भी रिश्ते की नींव झूठ पर नहीं रखना चाहूँगी। आप मेरी ये बात साफ साफ सुन लो। खुशी अपना फैसला सुनाते हुए बोली। उसके माँ बाप ने कितना उसे समझाना चाहा, लेकिन उसकी जिद के सामने दोनों को हार माननी पड़ी। और जिसका डर था वही हुआ। जिसको भी ऑपरेशन की बात पता चलती या निशान दिखते, वह तुरंत मना कर देते। खुशी ने कितनी बार अपने माता पिता को समझाना चाहा कि वह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन हर बार वह उसे यह कहते हुए चुप करा देते, बेटा, तेरी शादी हम दोनों का जीवन भर का सपना है, क्या तू हमारी इच्छा पूरी नहीं करेगी? तू चाहती है कि तेरे माँ बाप यही तमन्ना लिए दुनिया से चल बसें, और उन दोनों के इस तर्क के आगे वह कुछ न कह पाती। तभी बसंती हवा का एक झोंका चला और फूलों की भीनी खुशबू के साथ रहे वर्तमान में लौट आई। खुशी ने अपने पौधों पर एक प्यार भरी नज़र डाली। सभी कितने खुश लग रहे थे बसंत के आगमन के साथ। एक वह है कि 8 साल से उसके जीवन में जो बसंत गया वह फिर लौटा ही नहीं।
क्या उसके जीवन में कोई नहीं आएगा? उसके जीवन का खोया हुआ बसंत लौटेगा? कभी कोई उसे भी ऐसी प्यार भरी नज़र से देखेगा कभी? खुशी को देखते ही लड़के वालों ने हाँ कर दी। करते भी क्यों ना, देखने में जितनी वह सुंदर थी उतनी ही प्रतिभावान भी तो थी। अनेक गुणों की खान, घर के कामकाज के अलावा कितने ही हुनर उसे आते थे। लड़के के माता पिता ने 2-4 सवाल जवाब के बाद हाँ करते हुए कहा, भाई साहब, हमें आपकी बेटी पसंद है। सुनते ही खुशी के पापा की आंखें चमक उठीं। अभी वह कुछ कहते उससे पहले ही खुशी ने अपने पापा की ओर देखा। खुशी की आंखें पड़ उनकी आंखों की चमक गायब हो गई और चेहरे पर फिर से चिंता की लकीरें खिंच गईं। उन्हें चिंतित देखकर लड़की के पिता ने पूछा, क्या बात है भाई साहब, क्या आपको हमारा लड़का पसंद नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, हमें तो रिश्ता मंजूर है। मेरा मानना है ज़िंदगी इन दोनों को साथ गुजारनी है, तो मेरे ख्याल से अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को समझ फैसला लेते तो ज़्यादा अच्छा था। खुशी के पापा थोड़ा हिचकते हुए बोले, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, नया ज़माना है, हमें भी इनके समय के साथ ही चलना चाहिए। हाँ बेटा, तुम दोनों आपस में बातें करो, जब तक हम बुजुर्ग ज़रा अपने समय के किस्से सुनाएं। लड़के का पिता हंसते हुए बोला। खुशी और वह लड़का अब उस कमरे में अकेले ही थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह लड़का बोला, मैं इतनी देर से देख रहा था कि आप बहुत परेशान सी हो। क्या मैं आपकी परेशानी का कारण जान सकता हूँ? खुशी फिर से ना सुनने की उसी तकलीफ़ के लिए साहस जोड़ते हुए बोली, अच्छा लगा कि आपने मेरे चेहरे से मेरे मन के भावों को जाना, वरना आज तक जो भी आया वह मेरे चेहरे की खूबसूरती में ही उलझा रहा। देखिए, इसमें तो दो राय नहीं, आप हो ही इतनी खूबसूरत। वह लड़का मुस्कुराते हुए बोला, क्या आपको पता है, खूबसूरती कभी बेदाग नहीं होती, चाहे वह चीज़ों की हो, प्रकृति की या इंसान की। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? लड़का हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोला, मेरी खूबसूरती भी एक दाग लिए हुए है, जिसके कारण मुझे आज तक अनेक लोग ठुकरा चुके हैं और आप भी उन्हीं में से एक होने वाले हो। कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो, पहेलियाँ मत बुझाओ। पहली बात तो यह है कि 8 साल पहले मेरे पेट में पस पड़ गई थी, जिसका एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने कहा था भविष्य में वह दर्द कभी भी उठ सकता है। देखिए, दुख तकलीफ़ और बीमारी पर किसी का जोर नहीं। अब भविष्य में मुझे क्या हो जाए इसकी क्या गारंटी है? यह तो कोई दाग नहीं हुआ। लड़का अपनी बात रखते हुए बोला, दाग है, वह ऑपरेशन इतना बड़ा था कि मेरा पेट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस ऑपरेशन के कारण मेरे पेट पर अनेक टाँकों के भद्दे निशान हैं। हाँ, ऑपरेशन होगा तो टाँकों के निशान तो आएंगे ही ना, उसमें कोई नई बात तो नहीं। लड़का शांति से बोला, आप समझे नहीं। मैंने कहा मेरा पेट टाँकों के कारण काफ़ी भद्दा हो गया है। मेरी खूबसूरती और गुणों का गुणगान करने वाले जब इसके बारे में सुनते या देखते हैं तो घिन के कारण आँख फेर लेते और मेरा रिश्ता नकार चले जाते। आपके ये निशान तो छुपे हुए थे, फिर आपको सबके सामने इनके बारे में बताने की क्या ज़रूरत थी? लड़के ने पूछा। मैं अपने रिश्ते की नींव झूठ के आधार पर नहीं रखना चाहती। जो भी मुझे पसंद करेगा उसे मुझे इसी रूप में पसंद करना होगा। सुनकर लड़का कुछ देर चुप रहा। उसे चुप देखकर खुशी बोली, अरे आप परेशान ना हो, मुझे तो ना सुनने की आदत है, चलिए बाहर चलते हैं। खुशी जी, आपने मेरी चुप्पी का गलत मतलब निकाला। मैं तो आपकी साफ गोई और साहस देखकर हैरान था। अपने जीवन की कड़वी सच्चाई को दूसरों के सामने रखना शायद ही किसी के लिए संभव हो। मुझे आप जैसे ही जीवन साथी की तलाश थी, जो जीवन सफ़र में हर मोड़ पर मेरा साथ दे, सुख हो या दुख, हमेशा मेरा साहस बन मेरे साथ खड़ी रहे। खुशी जी, मुझे आप पसंद हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपको पसंद हूँ? जी देखिए, आपने अभी सिर्फ सुना है, उन निशानों के बारे में देखा नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप कोई जल्दीबाजी ना करें फैसला लेने में। एक बार अपने माता पिता से भी इस बारे में बात करें। शादी मात्र दो इंसानों का नहीं, अपितु दो परिवारों का संबंध है।
ऐसे रिश्ते का कोई मोल नहीं जिसमें परिवार की रजामंदी ना हो। आप एक बार अपने घर वालों से इस बारे में बात करें और हो सके तो अपनी माँ के साथ इन निशानों को देखें। मुझे दिखाने में कोई आपत्ति नहीं और फिर कोई फ़ैसला लें। हाँ, जहाँ तक आपको पसंद करने की बात है तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो व्यक्ति दूसरे के चेहरे को देख उसके मन के भाव पढ़ ले, जिसका दिल दूसरों के दुख से दुखी हो और जो रूप से ज़्यादा गुणों को महत्व दे, उसे कौन पसंद नहीं करेगा। मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन ये रिश्ता तभी हो सकता है जब आपके माता पिता भी इसके लिए सहमति दें। हाँ, मैं चाहती हूँ आप उन पर किसी तरह का दबाव ना बनाएं, क्योंकि अभी तो आप दबाव बनाकर हाँ करवा लेंगे, लेकिन पूरी उम्र में उनके दिल में जगह न बना पाऊँगी। बस मेरी आपसे इतनी सी प्रार्थना है, कहकर खुशी बाहर आ गई। उसे अकेला बाहर आया देखकर उस लड़के, जिसका नाम सिद्धार्थ था, के माता पिता ने खुशी से पूछा, बेटा सिद्धार्थ, अंकल जी उन्हें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। वह आप दोनों को अंदर बुला रहे हैं। हमसे हमसे क्या बात करेगा वह? दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हुए उठकर अंदर चले गए। क्या बात है सिद्धार्थ, क्या बात हुई तुम दोनों के बीच में? क्या फ़ैसला लिया तुमने और हमें क्यों बुलाया यहाँ? उसके पापा ने एक साथ कई सवाल उससे कर डाले। अपने पापा की बात सुन सिद्धार्थ ने कहा, पापा मुझे खुशी पसंद है। हाँ तो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी लड़की पसंद है। तो फिर क्या बात रह गई, हमें अंदर क्यों बुलाया? इस बात सिद्धार्थ की माँ बोली, माँ खुशी के बारे में मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, जो उसने मुझे बताई है और उसने कहा कि मैं आप लोगों को भी इस बारे में बताऊँ। अगर आप वो सब सुनकर या देखकर रिश्ता मंजूर करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। कौन सी बात, जल्दी बता, पहेलियाँ मत बुझा, साफ साफ कहो, सिद्धार्थ की माँ अधीरता से बोली। सिद्धार्थ ने अपने मम्मी पापा को खुशी के ऑपरेशन व टाँकों के बारे में बताया और बोला, पापा मम्मी मुझे ये सब जानकर भी खुशी से शादी करने में कोई भी ऐतराज़ नहीं है। जब मैंने उससे ये कहा तो वह बोली कि शादी का अर्थ मैं और आप नहीं, परिवार भी है, उन्हें भी इस बारे में पता होना चाहिए। बस पापा मुझे तो उसकी यही सादगी और सच्चाई भा गई। आगे आप जो सही समझे बताएं। सिद्धार्थ के मम्मी पापा कुछ देर चुप रहे। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, मानो आपस में कुछ बातें कर रहे हों, और फिर उठ गए। चलो बेटा बाहर चलते हैं। लेकिन पापा आपने बताया नहीं कि आपने क्या फ़ैसला लिया। जो भी फैसला लिया होगा बेटा, वो तेरे व अपने घर की भलाई के लिए ही लिया होगा। तू हम दोनों पर भरोसा रख। जैसे ही वह सब बाहर आए, खुशी के मम्मी पापा ने उनकी ओर बड़ी आस भरी नज़रों से देखा। सिद्धार्थ के पापा खुशी के पापा की ओर देखते हुए बोले, भाई साहब आपकी बेटी के पेट का ऑपरेशन हो चुका है और निशान भी काफ़ी हैं। जी, खुशी के पापा ने बुझी हुई आवाज़ में कहा। फिर हम आपकी बेटी का रिश्ता। सिद्धार्थ के पापा अपना वाक्य पूरा करते उसके पहले ही खुशी के पापा उनकी बात काटते हुए बोले, बस भाई साहब हमें आपका जवाब मिल गया। ज़्यादा कहकर हमारा और हमारी बेटी का दिल ना दुखाएं। कहते हुए उन्होंने हाथ जोड़ दिए और उठकर चल दिए। ऐसे कैसे चल दिए भाई साहब, मुँह तो मीठा कराइए। आज से आपकी बेटी हमारी हुई, हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये वाक्य सुनते ही खुशी के पापा के कदम वहीं ठिठक गए। क्या क्या कहा आपने? जी, हम सबको आपकी बेटी बहुत पसंद है और हम जल्द से जल्द आपकी बेटी को बहू बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं। सिद्धार्थ के पापा हंसते हुए बोले, सच सच कह रहे हो भाई साहब, आप सब कुछ जानते हुए भी आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा उपकार किया है हम पर। खुशी के पापा उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, भाई साहब उपकार हम नहीं, आप करेंगे हम पर अपनी बेटी देकर। आपकी बेटी लाखों में एक है। जहाँ लोग झूठ का मुखौटा लिए फिरते हैं, वहीं ये इतनी छोटी सी उम्र में सच बोलने का साहस रखती है। इस संसार में ऐसे बिरले ही होंगे जो अपनी कमी को बेहिचक दूसरों के सामने रख सकें। शायद मैं भी ये ना कर पाता। मुझे खुशी है कि खुशी जैसी लड़की मेरे बेटे की जीवन संगनी बनेगी। सुख में तो सभी साथ निभाते हैं,
लेकिन मुझे व मेरे परिवार को पूरा विश्वास है, दुख में भी ये मेरे बेटे की ढाल बन उसके साथ खड़ी रहेगी। हाँ अंकल जी, पापा सही कह रहे हैं। खुशी जैसी पत्नी पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आपकी बेटी का रिश्ता आपसे मांगता हूँ और आशा करता हूँ कि वह भी मुझे स्वीकार करेगी। सिद्धार्थ खुशी की ओर देखते हुए बोला। सिद्धार्थ जी, आप व अंकल जी भावनाओं में बहकर या जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें। अच्छे से इस बारे में सोच विचार कर लें। ऐसा ना हो बाद में। कहते कहते खुशी का गला रुंधा गया। किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए वह फिर बोली, मैं तो कहती हूँ कि अभी सिर्फ आपने सुना है। एक बार अगर आंटी जी या आप मेरे उन टाँकों के निशानों को देख लेते तो मुझे तसल्ली हो जाती। सिद्धार्थ ने सुनकर एक बार फिर अपने पापा की ओर देखा। उसके पापा ने आंखों से इशारा कर उसे अपनी बात रखने के लिए कहा। खुशी जी, हमें किसी साक्ष्य की ज़रूरत नहीं है। आपकी सच्चाई ही हमारे लिए सब कुछ है। हमने जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लिया। यह हम सबका सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। शायद दुनिया में मिले कड़वे अनुभवों के कारण आपको हमारी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक बार उन सब बातों को दरकिनार कर हमारी बातों पर विश्वास करें, तब आप सही सही देख समझ पाएंगी। आपकी तरह मैं भी कहता हूँ कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। जब आपका दिल करे हाँ कर देना। अगर आपके मन में किसी भी तरह की शंका है तो आगे मैं क्या कहूँ, आप खुद ही बहुत समझदार हैं। कुछ देर कमरे में चुप्पी छाई रही। सभी को खुशी के फैसले का इंतज़ार था। खुशी ने अपने माता पिता की ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्हें इंतज़ार था बस खुशी की हाँ का। खुशी ने जब उनकी आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा मानो दोनों कहना चाहते हों, बेटा हाँ कर दे। इससे अच्छा जीवन साथी और परिवार तुझे और कहीं नहीं मिलेगा जो तेरी भावनाओं की इतनी कद्र करे। खुशी ने खुशी से अपने माता पिता की ओर देख सहमति में सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, हाँ मुझे भी रिश्ता मंजूर है। उसकी सहमति मिलते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। खुशी के माता पिता ने आगे बढ़ उसे गले से लगा लिया और उसे भावी जीवन के लिए ढेरों आशीर्वाद दिए। खुशी ने अपने होने वाले सास ससुर के पैर छुए तो उन्होंने भी आशीर्वाद रूपी हाथ उसके सर पर रख दिया और फिर खुशी के पापा के गले मिलते हुए बोले, मुबारक हो भाई साहब, अब तो हम समधी बन गए। यह सुनकर खुशी के पापा बोले, बिल्कुल, चलिए इसी बात पर मुँह मीठा कीजिए। मुँह मीठा करने से ही काम ना चलेगा, अब तो हम खाना खाकर ही जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। खुशी की मम्मी खाना बनाने अंदर जाने लगी। यह देखकर सिद्धार्थ की मम्मी बोली, बहन जी मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। दोनों समधन मिलकर खाना बनाते हुए खूब सारी बातें करेंगी, तो हम क्यों पीछे रहें। चलिए समधी जी, हम भी बालकनी में बैठ मौसम का मज़ा लेते हुए गपशप करते हैं। खुशी, तुम सिद्धार्थ जी को ऊपर ले जाकर ज़रा अपना टेरेस गार्डन तो दिखाओ। जी पापा। थोड़ी देर बाद दोनों छत पर थे। कुछ देर पहले यह बसंती मौसम जहाँ उसे नीरस जान पड़ता था, सिद्धार्थ का साथ पाकर कितना सुहाना लग रहा था। मंद मंद बहने वाली शीतल बयार और फूलों की खुशबू मौसम को और रूमानी बना रही थी। आज समझ आ रहा था कि लोग सही कहते हैं कि बसंत का यह खुशगवार मौसम प्यार करने वालों के जीवन में और रूमानियत भर देता है। खुशी सिद्धार्थ से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। आंखें लाज से झुकी जा रही थीं। सिद्धार्थ उसके मनोभाव समझ गया था। आगे बढ़ उसने खुशी के हाथों को अपने हाथ में लिया। इस सुखद स्पर्श को पास खुशी की आंखों में आंसू छलक आए। जिन्हें पहुँचते हुए सिद्धार्थ ने कहा, खुशी अब और नहीं, अब तुम्हारे जीवन में इनकी कोई जगह नहीं। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे नाम की तरह मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूँगा। बस तुम मेरा साथ देना। सुन खुशी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और उसने सहमति में सिर हिला दिया। सिद्धार्थ के शब्द उसके जीवन के रेगिस्तान में बसंती हवा के ठंडे झोंकों की तरह थे। आज उसे महसूस हो रहा था कि उसके जीवन का खोया हुआ बसंत फिर से लौट आया है। उसकी नज़र छत पर रखे अपने रंग बिरंगे पौधों पर गई।
उसे ऐसा लगा मानो वह खुशी से झूम झूम उसे नवजीवन की बधाई दे रहे हों। मुंडेर पर बैठी कोयल की कूक सुन उसका मन मयूर नाच उठा। सिद्धार्थ और खुशी की नज़रें आपस में मिलीं। आंखों ही आंखों में दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर उम्र भर साथ रहने का वादा किया। उनके होंठ चुप थे, लेकिन दोनों के प्रेमी दिल झूम झूम कर गा रहे थे, पिया बसंती रे।